नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट किए थे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ, कितने तरीके के किरचॉफ्स लॉ होते हैं, कौन कौन से लॉ होते हैं, किरचॉफ्स की करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। उससे पहले की क्लासेस में हम सब सर्किट पैरामीटर्स और सर्किट एलिमेंट जो भी होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, जो भी अभी तक ना देखा हो इसके पहले का वो जाए वीडियो के प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देखिए, उसको स्टडी कर लीजिए, फिर आगे का लेक्चर से यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आइए अब समझते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पिछले क्लासेस में हमने ये देखा था कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ में सिंपल हमने लास्ट में ये स्टेटमेंट समझा था कि एट एनी नोड द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये चीज़ हमने देखा था। ठीक, और किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कर लिया था जिसमें किरचॉफ्स करंट लॉ लग रहा था, जिसको हम केसीएल कहते हैं। ठीक है, आज हम समझते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है, द सम ऑफ द वोल्टेज आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। क्या है, एक बार और इसको करते हैं। सम ऑफ द वोल्टेज आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। मतलब इसका अगर ये समझें कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्किट है, उसमें एक वोल्टेज सोर्स है, रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, जितने भी एलिमेंट लगे हैं सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो सबका पोटेंशियल का सम जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। सबके पोटेंशियल का सम क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिख चुके हैं, समेशन ऑफ वी आई 1 से लेके n तक। अगर n एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 vn इक्वल्स टू जीरो। इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से या डायग्राम की मदद से। देखिए, अगर हमारे पास एक सर्किट है, एक रेसिस्टर है R, एक इंडक्टर लगा है इसके साथ L, और इसी के साथ एक कैपेसिटर लगा है C, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है V। ये चीज़ है हमारे पास सर्किट में, एक वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल ये है कि इस सर्किट में, ये सर्किट है, सर्किट मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, सर्किट मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। तो इस सर्किट में, ठीक है, इस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे एलिमेंट के अक्रॉस, जैसे ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V है, कुछ रेसिस्टेंस के अलॉन्ग होगा, कुछ इंडक्टर के अलॉन्ग होगा, कुछ कैपेसिटर के अलॉन्ग होगा। मान लीजिए रेसिस्टर के अलॉन्ग हो गया VR, रेसिस्टर के अलॉन्ग कितना वोल्टेज सोर्स हो गया? V इंटू R। इंडक्टर के अलॉन्ग हम बोल दिए VL, और कैपेसिटर के अलॉन्ग V और नीचे C। ठीक, ये चीज़ है। और जब हम सर्किट एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे तो हमने ये बताया था अच्छे से, एक बार और उसको रिमाइंड कर लेते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है हमारे पास, जो भी एलिमेंट हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये क्या है? कैपेसिटर है। अगर रेसिस्टर में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, अगर रेसिस्टर में करंट I अगर फ्लो हो रहा है और इस रेसिस्टर की वैल्यू फॉर एग्जांपल R है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किस तरीके से होगा? जहाँ पे करंट इंटर करेगा वो पॉजिटिव और बाकी टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वोल्टेज सोर्स है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, तो इस रेसिस्टर में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस। उसी तरीके से इंडक्टर में भी सेम चीज़ होता है। अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस L है और उसमें कोई करंट आता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? प्लस माइनस। कैपेसिटर में भी सेम चीज़ है, प्लस माइनस। क्या होता है? अगर रेसिस्टर R है और उसमें करंट I आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा एक रेसिस्टर के लॉन्ग? अगर रेसिस्टर R है, उसमें करंट I आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा I इंटू R होगा, I इंटू R। उसी तरीके से अगर कोई करंट
इंडक्टर L में आ रहा है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अगर हम बोलते हैं कि VL है तो VL की वैल्यू कितनी होगी? L di बाई dt। ये सब सर्किट एलिमेंट में बता चुके हैं, कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें पहले का वीडियो, सर्किट एलिमेंट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर सब अलग अलग पढ़ा चुके हैं। उसी तरह अगर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है, अगर उसमें कोई करंट आता है तो उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 1/C इंटीग्रल ऑफ I dt। ठीक, ये वैल्यू होती है। और साइन कन्वेंशन क्या है? अगर करंट इंटर करेगा पैसिव सोर्स में, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कैसे सोर्स है? पैसिव एलिमेंट है। तो जब जहाँ पे करंट इंटर करेगा वहाँ पे कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव, और जहाँ से निकलेगा वो नेगेटिव। तो उसी अकॉर्डिंग हम एक वोल्टेज लिए V, इसमें रेसिस्टर R में ड्रॉप हुआ, इंडक्टर L में प्लस माइनस का हुआ और कैपेसिटर C में प्लस माइनस का हुआ। ठीक है, अभी तक ये बात समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू KVL इस सर्किट एलिमेंट में जितने भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हुए हैं, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं, सबका सम क्या होगा? 0। सबका सम क्या होगा? 0। तो हम करते हैं, ये हो गया किसका वोल्टेज? एक्टिव सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स जो है कैसा सोर्स होता है? एक्टिव सोर्स। और रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कैसे हैं? पैसिव सोर्स। तो एक्टिव सोर्स का कितना हो गया? V। इसका कितना है? V। जब भी हम लूप में चलते हैं, जब भी हम लूप में लिखते हैं वोल्टेज, तो कैसे लिखते हैं? अगर हम यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या लिखते हैं? प्लस V। फिर करंट के डायरेक्शन में अगर फ्लो करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करेंगे अपने लूप में, तो करंट अगर एज्यूम करें इधर है तो क्या होगा? माइनस VR। निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस, फिर पॉजिटिव से निगेटिव माइनस, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस VL और माइनस VC। इन तीनों का सम क्या होगा? 0। इन तीनों का सम क्या हुआ? 0। साइन कन्वेंशन अभी समझेंगे अच्छे से, अभी बस इतना समझिए कि सर्किट एलिमेंट में जितने भी वोल्टेज है सबका सम कितना हो गया? 0। ये V हो गया इसका। ये VR को माइनस क्यों लिखें? क्योंकि कहाँ से जा रहे हैं? पॉजिटिव से निगेटिव। ये निगेटिव से पॉजिटिव जब वोल्टेज क्रॉस करते हैं, जब निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज लिखते हैं तो लिखते हैं कैपिटल V, और जब वही हम पॉजिटिव से निगेटिव लिखते हैं, अगर हम इधर से फ्लो हो रहे हैं तो माइनस V लिखते हैं। इसीलिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें समझ में आई। सबका सम क्या हो गया? 0। यही KVL कह रहा है, सम ऑफ द वोल्टेज एट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। क्या हो गया? 0 आ गया। अगर हम सब टर्म को इधर ले जाएं तो VR प्लस VL प्लस VC। अगर हम सब में I का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ऑल टर्म विथ I, अगर हम जैसे ही सब में I का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ I, तो ये क्या हो जाएगा? VI VR इंटू I प्लस I इंटू VL प्लस I इंटू VC। क्या V इंटू I क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला ये होता है V इंटू I। कौन सा पावर? ये जो पावर डिलीवर कर रहा है, ये I इंटू VR मतलब किसके अंदर पावर? रेसिस्टर के अंदर पावर इन रेसिस्टर, पावर इन इंडक्टर और पावर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आई। पावर के टर्म में क्यों किए? पावर के टर्म में करके हमको ये समझ में आया, जैसे कि हम KCL में देखे थे, किरचॉफ्स करंट लॉ में देखे थे, कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों? क्योंकि जितना भी पावर हम सप्लाई कर रहे हैं वो पावर क्या हो रहा है? सब में बढ़ जा रहा है। मतलब पावर क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। जो सोर्स का पावर है, जो सोर्स का पावर है वो कुछ पावर रेसिस्टर में जा रहा है, कुछ इंडक्टर में जा रहा है, कुछ कैपेसिटर में जा रहा है। इसीलिए पावर और एनर्जी एक तरीके की चीज़ होती है। पावर क्या होता है? एनर्जी का इंटीग्रल होता है।
एनर्जी इक्वल्स टू पावर का इंटीग्रल, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। इसीलिए दोनों एक ही की टर्म होता है, बस रेट ऑफ टाइम का डिफरेंस होता है। इसीलिए हम बोल दिए कि क्या है हमारा जो केवीएल है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। केवीएल किस पे बेस्ड, केवीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और केसीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या है कि सम ऑफ द एलिमेंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट इज जीरो, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट इज जीरो, ये चीज है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हुई। अब हम आगे थोड़ा साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट वाइज केवीएल केसीएल हो चुका है, बट केवीएल केसीएल बस स्टेटमेंट नहीं है अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे केसीएल पे बेस्ड हम नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं, केवीएल पे बेस्ड हम मेश एनालिसिस पढ़ते हैं, जिससे कि प्रॉपर वहीं से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो मेन हमको वो स्टडी करना है कि क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या अप्रोच रहेगा, एक क्वेश्चन को देखते हुए हम क्या दिमाग में मेरे आना चाहिए और हम उसको कैसे हल करें। आइए हम उसको समझते हैं। आइए समझिए, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में इसका यूज होगा, छोटा सा है, समझ लेते हैं। का साइन कन्वेंशन टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, हम क्या बोले कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, एक आर एक्स एल कुछ भी, आर एल सी कुछ भी, हम इसको बोल दें कोई एलिमेंट है हमारे पास, उसका नाम क्या है, एक्स। ठीक, इस एलिमेंट के दो टर्मिनल होंगे। हर एलिमेंट कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। अगर इस एलिमेंट में यहाँ पे कोई वोल्टेज है जिसको हम बोले हैं वी ए, इस पॉइंट पे वोल्टेज है वी ए, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, वी बी। ठीक, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, वी बी। अगर इसमें करंट आया आई, क्या करंट आया इसमें, फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, तो इस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसे होगा। क्या बताए थे कि जब भी करंट एलिमेंट में एंटर करे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, प्लस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, माइनस। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, प्लस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, माइनस। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है एलिमेंट में, इस करंट की वजह से एलिमेंट में जो ड्रॉप हुआ है वो किसका हुआ है, वी का हुआ है। किसका ड्रॉप हुआ है, वी का ड्रॉप हुआ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे हम इसको लिखते हैं, अगर हमको वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस लिखना हो तो ये कुछ नहीं है, एक एलिमेंट है, उसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल का वोल्टेज है वी ए, एक टर्मिनल का वोल्टेज है वी बी। ठीक, यहाँ से करंट कोई फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से एलिमेंट के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका वोल्टेज वैल्यू है वी। ठीक, तो अगर हमको वी ए माइनस वी बी लिखना होगा, जब हमको वी ए माइनस वी बी लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ये पॉइंट लिखें वी ए, ये पॉइंट लिखें वी ए, यहाँ से बढ़ें, कौन सा पोलैरिटी से क्रॉस हो रहा है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, तो प्लस से माइनस जाता है तो हम क्या बोले थे कि माइनस लगते हैं, प्लस से माइनस जाने पे क्या रखेंगे, माइनस वी। कहाँ पहुँच गए, प्लस से माइनस किया तो क्या हो गया वी, और फिर पहुँच कहाँ गए, इस पॉइंट पे वी बी। तो यहाँ से क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस कितना हो गया, वी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस क्या हो गया, वी।
इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट किए थे VA, प्लस से माइनस गया तो क्या हुआ माइनस V, और पहुँच कहाँ गए VB पे। इसको हम क्या करते थे, क्वेश्चन यही रहेगा, अगर हम इधर से लिखना चाहें VB के साइड से तो VB निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे पोटेंशियल को क्या लिखते हैं प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे पोटेंशियल को क्या लिखते हैं प्लस, तो VB प्लस V, और पहुंच कहाँ गए VA पे। ठीक, VB से स्टार्ट किए, VB यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो गया निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस V, इसको क्रॉस कर गए, फिर कहाँ पहुँच गए VA पे। अगर यहाँ पे भी VA माइनस VB निकालें तो देखिए, अगर VB के टर्म को दें तो ये भी क्या हुआ, रिजल्ट में हमारे कोई बदलाव नहीं हुआ। VA माइनस VB की वैल्यू क्या है V, लिखने के तरीके अलग हैं, साइन कन्वेंशन इसी को बोलते हैं। साइन या तो आप इधर से करंट फ्लो कराइए या इधर से करंट फ्लो कराइए, डिपेंड, उससे रिजल्ट पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीजें हुई। ठीक है, अभी तक बात हो गई सारे KCLs की बात हो गई, KVL की बात हो गई, सर्किट एलिमेंट की बात हो गई। KVL में क्या करते हैं, KCL में क्या करते हैं। KCL तो एकदम सिंपल है, एट द नोड सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग। KVL में क्या है कि ब्रांच के अंदर, सर्किट क्लोज्ड लूप के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट हैं सबके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सबका वोल्टेज सम इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें हो गई। साइन कन्वेंशन देखें, ये KVL का ही पार्ट है कि अगर हमारे पास कोई ब्रांच है, उसमें अगर कोई एलिमेंट लगा हुआ है, एक पोटेंशियल दूसरा है, दूसरे छोरे पे दूसरा पोटेंशियल है, दो टर्मिनल पे, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इधर से बढ़ेंगे तो भी आ जाएगा, या VB से आएंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से अब न्यूमेरिकल पार्ट्स पे आ जाएंगे। इस यूनिट का जो न्यूमेरिकल पार्ट है मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। अब नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में हम बस न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें थ्योरेटिकल ऊपर पढ़े हैं उनके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल देखेंगे। ये भी देखेंगे आप लोग एग्जामिनेशन में एक एक ट्यूब में और बाकी एग्जामिनेशन जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन एग्जामिनेशन में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उनके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है।